अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में WC लगाने के बारे में आपको बताएंगे। ये आपको नज़र आ रहा है, इंडियन WC भी कहा जाता है, पाकिस्तानी WC भी कहा जाता है और अब अरबी WC भी कहा जाता है। ये पाइप आपको नज़र आ रहा है, ये गर्म करके इसका साइज़ बनाना पड़ता है। हमने बना लिया है और इसकी जो हाइट है, अभी पाइप देख रहे हैं, हम लोग पाइप काट रहे हैं। हर WC में पाइप का जो साइज़ है लंबाई में, इसकी हाइट ऊपर नीचे होती है। किसी में पाइप छोटा या बड़ा लग सकता है, वो मतलब जगह के हिसाब से आप उसको ख़ुद एडजस्ट कर सकते हैं। कि कहीं जगह पे जो पी ट्रैप है वो ज़्यादा नीचे लगा होता है, उसमें पाइप ज़्यादा बड़ा लगता है। कोई बिल्कुल WC इसका पी ट्रैप के ऊपर ही बैठ जाती है, मतलब उसके ऊपर पाइप की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, कोई जगह ऐसी भी आ जाती है। ये तो इसका जो पाइप का सेटिंग है, ये आपने ख़ुद अपने हिसाब से, लेवल के हिसाब से आपने एडजस्ट करना है कि आपको कितना हाइट चाहिए। ठीक है, करने के बाद इसका जो पाइप है, पाइप लगाने के बाद इसका जो लेवल है, WC का लेवल है, लेवल बिल्कुल बराबर रखना है। लंबाई या चौड़ाई दोनों तरफ से किसी भी साइड में इसको स्लोप नहीं देना है। ये बिल्कुल बराबर एक इक्वल लेवल पे रखना है। किसी जगह पे, किसी भी साइड पे, लेफ़्ट राइट आगे पीछे किसी भी जगह पे इसका स्लोप नहीं होना चाहिए। इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल कर लें। उसके बाद ये जो जितने भी मतलब WC हम लगाते हैं, इसकी जो जॉइंट है उसको मज़बूत करना होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इसकी जो चौड़ाई है वो 18 इंच है और दीवार से जो छोड़ा हुआ है जगह वो 6 इंच है और पीछे जो छोड़ा हुआ है वो 8 इंच है और इसकी जो लंबाई है WC की वो 22 इंच है। मतलब ये इसकी जो जगह के हिसाब से कम या ज़्यादा, जो दीवार से छोड़ने की जगह होती है वो कम या ज़्यादा जगह के हिसाब कर सकते हैं। और ये आपको कपड़े की पट्टी नज़र आ रही है, खाली सीमेंट का मिसाला बना के उसके ऊपर इसको लेप कर लेना है। अच्छे से लेप करने के बाद ये जो जॉइंट की जगह है, ये देख रहे हैं जॉइंट की जगह है, इसके बाद इसको सीधा करके ऐसे लपेट देना है। मतलब ये सीमेंट खाली, इसके अंदर सीमेंट के अलावा और कुछ नहीं, कपड़े के ऊपर इस तरह लपेट के ये बिल्कुल जो हमारा जॉइंट है, इसी के साथ ही हमारा जॉइंट मजबूत होगा। यहाँ से लीकेज वगैरह का ख़तरा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये इस तरह मतलब लपेट के इसके ऊपर कपड़ा जो है ना वो सही से दबा देना है चारों साइड पे, किसी भी साइड पे जगह नहीं छोड़नी। दबाने के बाद मज़ीद जो सीमेंट का मसाला हमने बनाया हुआ है वो हाथ की मदद से इसको हर साइड पे लेप देना है सही से, मतलब कोई भी कोना इसका खाली ना रहे। उसके बाद में ये फिर आपको एक दफ़ा फिर दिखा रहे हैं, इसकी जो दीवार से छोड़ी हुई है ये 24 इंच है। मतलब पूरा दीवार से एक कॉर्नर 24 इंच है। दोनों कॉर्नर चेक कर लेने हैं, ऐसा ना हो कि टेढ़ी लग जाए। इस जगह पे जैसे 24 इंच आ रहा है साइज़, इसके पीछे की साइड जो है वो भी इसी तरह 24 इंच ही आना चाहिए। तो मतलब इसी हिसाब से ये हमारी जो WC है वो सीधी है। मतलब ये चेक करना लाजमी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ये थोड़ा सा मतलब इधर उधर हो तो हमें पैमाइश के हिसाब से बराबर कर लेना है, क्योंकि टेढ़ी लग जाए तो वो WC फिर बुरी लगती है। इसी हिसाब से दीवार के साथ जो छोड़ा हुआ फासला है वो भी आप देख लें 6 इंच है और बाहर का जो कॉर्नर आ रहा है वो 24 इंच है। इधर से भी देख लें ये 6 इंच है। मतलब दीवार के साथ बिल्कुल हमारी WC सीधी लगी हुई है। अब जो पीछे का जो फासला हमारा जो छोड़ा हुआ है वो अभी पहले भी दिखाया, भी आप ये देख लें 8 इंच इसका जो पीछे का फासला है वो 8 इंच छोड़ा हुआ है। जगह के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये आपको नज़र आ रहा है कंक्रीट है। कंक्रीट बिल्कुल जो है ना ऐसे पानी की तरह करना है ताकि अंदर जो WC है उसके चारों तरफ से अंदर बिल्कुल सही से चली जाए। अगर ज़्यादा हार्ड होगी, पानी कम होगा तो वो अंदर तक नहीं जाएगी। इसलिए जो शुरू में WC के नीचे जो जाना है वो बिल्कुल उसमें पानी ज़्यादा डालना है ताकि वो अंदर तक इसको में सही से बैठ जाए। बाद में जब जो साइडों वाला मिसाला बनेगा, हमारा जो साइडों वाली कंक्रीट बनेगी, वो थोड़ी सी हार्ड बनानी है ताकि बाहर जो हमारा जो कंक्रीट है वो रुक सके। और इस तरह साथ के साथ इसका जो लेवल है वो भी चेक करते रहना है। नीचे WC के नीचे जो कंक्रीट है, कंक्रीट भरने के बाद फाइनली इसको लेवल को चेक करना है। लेकिन जब भी कंक्रीट करते हैं तो थोड़ी देर के बाद इसका जो लेवल है वो चेक करते रहें। ऐसा ना हो कि कंक्रीट जो है ना वो भर जाए, बाद में सूख जाए, उसके बाद में फिर परेशानी हो।
और इसके जो पीछे पाइप लगता है जो फ्लश टैंक का होता है, इसको हॉकी पाइप भी कहते हैं, फ्लश टैंक का जो पाइप है वो भी कहते हैं। इसके बाहर भी हमारा जो कपड़े की जो पट्टी हमने बनाई थी वो भी सीमेंट के लेप के साथ इसके साथ ऐसे बिल्कुल बल भी देते जाना है, और इसके अंदर जो होल है होल के अंदर इस तरह बिल्कुल इसको प्रेस भी करते जाना है। अभी आप देख रहे हैं बल दे के साथ ही साथ उसके अंदर हम उंगलियों की मदद से अंदर प्रेस कर रहे हैं ताकि कोई भी जगह इसमें खाली ना रहे, क्योंकि इस जगह से पानी का प्रेशर आता है। अगर ये जगह हमने थोड़ी सी लूज़ छोड़ दी तो इसमें पानी निकलने का ख़तरा है, लीकेज का ख़तरा हो सकता है। इसलिए ये कपड़े की मदद से इसको सही से बल भी देना है और साथ के साथ इसको दबाते भी जाना है। दबाने के बाद आखिर में जो सीमेंट का मसाला है, जो सीमेंट हमने बनाई हुई है, उसका अच्छे से जो है ना वो लेप चढ़ा देना है, बिल्कुल अच्छे से ये तरीके से काम करना है ताकि हमारा काम बेहतरीन और मज़बूत तरीके से हो जाए। थोड़ी देर लगती है, मतलब फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता, 5 मिनट का पड़ जाता है, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन काम जो है ना वो हमारा बिल्कुल मज़बूत और अच्छे तरीके से हो जाता है, बाद में कोई परेशानी वगैरह भी नहीं होती। उसके बाद में देखें आगे जहाँ पे हमारा जो लोटा रखने की जगह है पानी भरने की, या मुस्लिम शावर का जो हमने पॉइंट दिया हुआ था उस जगह तक हमने जो है ना इसको कंक्रीट भर दी है। अब ये देखें बाहर की जो साइड है वो हमने 2 इंच छोड़ी है, क्योंकि इस साइड पे दरवाज़ा है, दरवाज़े के साथ ही आ रहा था, इसलिए ये साइड हम ज़्यादा बाहर नहीं लेके गए। उम्मीद है इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इस तरह की नई मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।